हार्ट ऑफ एशिया में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, कहा आतंक को शह देने वालों पर भी हो कार्रवाई, सिर्फ बात नहीं मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत। गदरपुर में बंगाली लड़कियों को सीएम हरीश रावत की सौगात, उच्च शिक्षा के लिए शुरू होगी अलग से छात्रवृत्ति योजना, दिनेश का आईटीआई का भी बदला नाम। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का महिला कार्ड, युवा कांग्रेस नेता आनंद रावत का बयान, 2017 में फिर आई सरकार तो बनेंगे 2 महिला मंत्रालय, बागियों पर भी बोला हमला। हरिद्वार में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू का हमला, कहा सूबे में जनता चाहती है परिवर्तन, सांसद निशंक सहित विधायक और कार्यकर्ता रहे मौजूद। और पहाड़ी क्षेत्र में हुई सेना के अल्फा लीमा हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग, रुद्रप्रयाग के गुलाब राय में उतारा गया हेलीकॉप्टर, आपातकालीन हालत में मिलेगी मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ इरम फातिमा। पंजाब के दिल अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ चुप रहने को आतंक के आकाओं को बढ़ावा देना बताया है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जगह अमृतसर, सम्मेलन हार्ट ऑफ एशिया, मुद्दा फिर आतंकवाद। उम्मीदें पहले से ही थी कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा फिर उठेगा, चर्चा होगी इस पर लगाम लगाने की और दोस्ती होगी पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए। ये सब हुआ अमृतसर में हुए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच। We must demonstrate strong collective will to defeat terror networks that cause bloodshed and spread fear. Terrorism externally induce instability pose the gravest threat to Afghanistan's peace. हिंदुस्तान के बाहुबली अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी से उसी गर्मजोशी से मिले जिससे वो हर आतंकवाद विरोधी मुल्क के राजनेताओं से मिला करते हैं। बातचीत भी उन्हीं तेवरों से हुई और पाकिस्तान को शर्मसार करने की कोशिश भी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी ने 6ठी मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने इंडो अफगान समझौते को सशक्त करार दिया, जिसमें भारत ने बिना शर्त अफगानिस्तान का समर्थन किया है। अशरफ गनी ने पीएम मोदी के लिए कहा कि आपके शब्दों ने अफगान के लोगों को 2 राष्ट्रों के बीच की दोस्ती, ऐतिहासिक रिश्तों का भरोसा दिलाया है। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और ईरान को जुड़े रहने के लिए चाबहार प्रोजेक्ट को बहुत महत्वपूर्ण बताया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के बाद सम्मेलन को संबोधित करने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और उनका संबोधन बिना आतंकवाद के पूरा नहीं हो सका था। और ऐसा हुआ भी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का न्योता स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. Silence and inaction against terrorism in Afghanistan and our region will only embolden terrorists and their masters. वो बिना देर किए सीधे आतंकवाद के मुद्दे पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें हम मिलकर निपटाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ चुप रहना इसे और आतंक के आकाओं को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने इससे मिलकर लड़ने की बात कही। President Ghani and I have discussed additional measures for deepening our bilateral cooperation. We are making progress in developing plans
for utilization of the additional $1 billion earmarked by India for capacity and capacity building in Afghanistan. भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को हमेशा ही घेरता रहा है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मुद्दा और भी तेजी से वैश्विक स्तर पर उठाया जा रहा है। मोदी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं। 20G सम्मेलन हो या सार्क देशों से मुलाकात, अमेरिका के वॉशिंगटन में चर्चा हो या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच, मोदी ने पाकिस्तान की फजीयत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो फिर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में कैसे छोड़ते? ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। वहीं गदरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गदरपुर में दिनेशपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम ठाकुर अनुकूल चंद्र के नाम पर किए जाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने खुद को पूर्ण परगना बनाए जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सत्ता और राजनीति में आ रही गिरावट आज सोचनीय है। धर्म और गुरुवाणी से हम दूर हो रहे हैं। सीएम ने बंगाली लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए अलग से छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी बात कही। वहीं युवा कांग्रेस नेता आनंद रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी विधायकों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10 बागी विधायकों में से एक भी 2017 का चुनाव नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक बागी विधायक कांग्रेस में थे तब तक उन्होंने धरातल पर एक भी योजना को नहीं उतारा था। इस मौके पर उन्होंने महिला कार्ड भी खेला। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 2017 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो 2 मंत्रालय महिलाओं के नाम होंगे। इस संदर्भ में पार्टी हमारी फैसला करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि मैं किसी भी एक बागी को जीतने नहीं दूंगा, वो तमाम इन नीतियों के आधार पर है, क्योंकि इन बागी विधायकों ने रामनगर में भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार योजना का एक भी शिविर नहीं लगा था, सितारगंज में नहीं लगा था। तो तमाम वो योजनाएं हम लोगों ने उन विधानसभा क्षेत्रों में धरातल पर उतारी हैं। तो उसी आधार पर हम कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि एक भी बागी विधायक को नहीं जीतने देंगे, क्योंकि जब तक ये लोग बागी विधायक लोग विधायक थे तो इन्होंने कांग्रेस की किसी भी योजना को धरातल पर नहीं उतारा था। अगर हरक सिंह रावत जी का उदाहरण आप ले लीजिए तो रुद्रप्रयाग छोड़ने के लिए ही उन्होंने बगावत की थी। 2017 में अगर हमारी सरकार वापस आती है तो 2 मंत्रालयों में कर्मचारी और अधिकारी महिलाएं होंगी। एक तरफ कांग्रेस विकास संकल्प यात्रा के जरिए सूबे में अपने लिए माहौल तैयार करने में लगी हुई है, तो वहीं केंद्र नेतृत्व ने चुनाव समिति और मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने गठित कमेटी में फेरबदल के संकेत भी दिए हैं। तुलित कमेटियां बनी हैं, क्योंकि उस समय जब बन रही थी तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक रह गई हो, तो मैंने पहले ही अपने केंद्रीय नेतृत्व से ये परमिशन ले ली थी कि कहीं पर अगर मुझे लगे कि कोई नाम छूट गए हैं तो हम उसमें नए नामों को समावेशित करेंगे। जो हमारी चुनाव घोषणा समिति जो बनाएगी, अगला जो घोषणा पत्र बनेगा वो हर जिले में जाएगी, हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जन भावनाओं के अनुरूप अगला जो है हमारा घोषणा पत्र बनेगा। नए जनपदों का हमारे घोषणा पत्र में पिछली बार का वायदा है, और जब मैं अध्यक्ष बना था तो सबसे पहले मैंने घोषणा पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। उसके सारे जितने हमने लोगों से कहा है उनको पूरा करना है, और उनमें जनपदों का गठन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और हम उसके लिए संकल्पित हैं। और अब बात हल्द्वानी की, जहां गंगानगर के दौरे पर आए शेखर तिवारी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कई विभाग हड़ताल पर है, लेकिन राज्य सरकार उन लोगों की परेशानी को नहीं समझ पा रही है। सबने उन्होंने यही बात कही कि पंडित नागेंद्र तिवारी जी को उत्तराखंड की कांग्रेस भूल गई है। बच्चा कह रहा है, ये आप पत्रकार मीडिया में खुद लिख छप रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पिताजी से मिले, मुझसे भी मिले, लंबी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं सम्मान करना चाहता हूँ, देहरादून में भव्य स्वागत हम लोग करना चाहते हैं पंडित नागेंद्र तिवारी जी का, उत्तराखंड रत्न हमने दिया है बहुत भव्य। तो मैंने कहा कि अगर आप कर रहे हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा सोच भी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर समापन हो गया।
इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि इस भीड़ को देखकर साफ है कि जनता सूबे में अब परिवर्तन चाहती है। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नोटबंदी का ही असर है जो जनता बीजेपी के साथ है। इस दौरान हरिद्वार विधायक सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन यात्राएं निकाली, 2 रथ हमारे चल रहे थे गढ़वाल और कुमायूं में। आज हरिद्वार के देवभूमि में जिस प्रकार का अप्रत्याशित स्वागत हुआ है, इससे संकेत मिल रहा है निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है और केवल भारतीय जनता पार्टी एकमेव सशक्त और समर्थ विकल्प उनके सामने है। लोग हमारे साथ है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा और ये प्रस्तुत सरकार को वो उखाड़ के फेंकेगी। में एक इतिहास रचती जा रही है। उत्तराखंड की धरती पर ये पहला अवसर ऐसा मिल रहा है इस समय जब हजारों कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और गली गली से निकल करके लोग सड़कों में आ रहे हैं। लोगों ने परिवर्तन का मन बना दिया है और इसलिए निश्चित रूप में लोग 2017 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। वहीं नैनीताल के भवाली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री उमा भारती और राज्य मंत्री अजय टमटाने के नहीं पहुंचने से कार्यकर्ताओं में निराशा नजर आई। उमा भारती के स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने सीएम हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी से ये साफ हो जाता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जहां से भी हम निकले हैं, आज हमने नैनीताल जिले में प्रवेश किया है। अल्मोड़ा जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, चंपावत जिले में, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में 7 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 8 बजे रात तक इन जाड़ों के दिनों में खड़े रहना बड़ा मुश्किल काम है। माताएं बहनें इंटीरियर में, धारचूला जैसी जगहों में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, 8 बजे तक माताएं बहनें रुकी रही, जिनको 25-30 किलोमीटर तक पैदल। हल्द्वानी में 7 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी जुटी हुई है। नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी सहित कई अधिकारियों ने एमवीपीजी कॉलेज के मैदान का निरीक्षण किया। रैली में 30,000 लोगों के जुटने की संभावना है, जिसे लेकर 2 कंपनी पीएसी, 100 पुलिस कर्मियों सहित महिला सुरक्षा कर्मी भी लगाए जाएंगे। कॉलेज में हम खड़े हैं यहाँ पे ग्राउंड में। इसमें लगभग 12,000 के आसपास तो सीटिंग कैपेसिटी लगनी है। तो पहला हमारी जो वरीयता वो ये किसी प्रकार का कोई स्टैम्पीड ना हो, क्राउड कंट्रोल में आसानी रहे। तो एक और एग्जिट बनाने के लिए यहाँ पे कहा गया है, जिससे कि अगर कोई आपात परिस्थिति आती है लोग निकल सकें। दूसरा चैलेंज हमारा पार्किंग को लेके है। तो इसमें अलग अलग जगहों पे स्पेसेस जो है एयरमार्क किए हैं, जैसे स्टेडियम में है, कुछ बाईपास रोड पे हैं, जिससे कि शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किसी तरह से खराब ना हो। और तीसरा हमारा हेलीपैड को लेके है, जिसपे हमने कहा है कि जो जाना चाहते हैं उसके लिए सिलेक्टेड पासेज हों। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सांसद प्रतिनिधि जोगेंद्र सिंह ने कस्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाएगा, जिसके लिए क्षेत्र के सैकड़ों गांव में 6,000 कार्ड वितरित किए गए हैं। जोगेंद्र सिंह ने बताया कि दलित वर्ग के साथ साथ उपेक्षित वर्गों के लोगों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके 61वें परिनिर्वाण दिवस पे उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए है हमने जिला पंचायत घर भगवानपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विधानसभा भगवानपुर के प्रत्येक विशेष वर्ग के व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है। और जो हमने कार्ड बनवाए हैं, ये जो है पूरी विधानसभा भगवानपुर में हमने अपने कार्यकर्ताओं, अपने मित्रों के द्वारा ये सभी गाँव में। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।